और हो सकता है कि मिल जाए विधायक जी उसको लहरा भी दे, और हो सकता है कि मिल जाए विधायक जी उसको लहरा भी दे, और हो सकता है कि मिल जाए विधायक जी उसको लहरा भी दे। जहां भी विधायक मिलेगा जिंदा जला देंगे, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आग उगलने वाली महिला कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है जो शहर में आतंक फैलाना चाहती है? ये कौन है खुलेआम एक विधायक को जिंदा जलाने की बात कर रही है? क्या बिहार में विधायक की जान सुरक्षित नहीं है? कोई भी मार सकता है। जहर उगलने वाला जुबान पर पुलिस ताला क्यों नहीं लगा रही है? क्यों भाजपा के लोग डरे सहमे हैं? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जुबान से निकली भाषा ही उसे महान बनाता है और वही जुबान से निकली भाषा अपमान भी करवाता है। अगर आप ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं तो क्या ही कहना, आपकी जुबान से निकली हर शब्द आम जन के लिए, आम मानस के लिए नियम बन जाता है। लेकिन आजकल के पदासीन नेता अपनी जुबान से जहर उगलते हैं और बात बात पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। जो नेता अपनी वाणी पर लगाम नहीं लगा सकता है, उस नेता से आप भ्रष्टाचार के अलावा उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? गया शहर में भय का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब हमारा विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ता का सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरह से गया नगर निगम के डिप्टी मेयर चिंता देवी नगर विधायक को लहराने की बात कर रही है, जलाने की बात कर रही है और पुलिस प्रशासन चुपचाप तमाशबीन बनी है, जो एक चिंता का विषय है। दरअसल बीते मंगलवार को गया के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद द्वारा नगर निगम के शक्तियों के कम करने के विरोध में एक प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी प्रदर्शन में नगर निगम के लिए जो गैजेट ले गए थे, उस गैजेट पत्र को नगर निगम के जनप्रतिनिधियों द्वारा गया नगर निगम कार्यालय के समक्ष जलाया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के फैसला के खिलाफ बातें बोली जा रही थी। किस प्रकार से बिहार सरकार जो है नगर निगम को अपंगु बना रही है और सारा का सारा जो है अधिकार जो है अधिकारियों के हाथ में दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गया नगर निगम के डिप्टी मेयर भी अपनी बात मीडिया को शेयर कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तभी डिप्टी मेयर चिंता देवी की जुबान अचानक बेकाबू हो गई और भड़काऊ बातें बोलने लगी। बोलते बोलते विधायक को जिंदा जलाने की बात भी बोल गई। इसके बाद यह खबर तूल पकड़ने लगा और देखते ही देखते डिप्टी मेयर वाली जो बयान था, जिंदा जलाने वाले विधायक को जिंदा जलाने वाला जो बयान था, वो वायरल हो गया। जो गया शहर में है और वह एक दूसरे से बोल रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा अगर जनप्रतिनिधि इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह भाजपा के कार्यकर्ता के लिए चिंता का विषय है। उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? यह एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आने लगा। भाजपा के कार्यकर्ता बोलने लगे कि यह भाषा जो है एक जनप्रतिनिधि का नहीं, बल्कि उनके पीछे के जो ताकत बैठी हुई है, उनके पीछे जो दिन के उजाले में काली ताकत बैठी हुई है, उसकी भाषा है। और वही काली ताकत जो है सफेद पोश जुबान से उगलवा रही है। शहर में माहौल खराब करने का साजिश रची जा रही है। गया जिला के बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बयान को लेकर के चिंता जताने लगे और पुलिस प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई न करने को लेकर के आरोप लगाने लगे कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि नगर निगम के गैजेट के विरोध करते करते बीजेपी के विधायक का विरोध करना, उनका जिंदा जलाने की बात बोलना, जहां दिखे वहां जला दो, ऐसी अशुभ शब्दों का प्रयोग करना, यह आम बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और इससे पूरी भाजपा के कार्यकर्ता दहशत में है। उनको कब कहां कौन हमला कर दे यह कोई नहीं जानता है। जब एक बड़े नेता आतंक फैलाने की बात करता हो और खुलेआम धमकी देता हो, एक विधायक और एक मंत्री को जान से मारने की बात कही जा रही हो, तो आम जन और आम कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उनका क्या होगा? एक विधायक और जो वर्तमान में मंत्री हैं उनके ऊपर इस तरह के जिंदा जलाने के लिए फरमान जारी किया जा रहा है। इसको सुनने के बाद भी अगर प्रशासन मौन है
तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये सवाल सीधा गूंज रहा है कि उनकी सुरक्षा अब कौन देगा। बिहार राज्य के बड़े सदन के सदस्य ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा पर तो सवाल खड़ा होगा ही होगा। इस बात के विरोध में बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चिंता व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा है, आइए इसे सुनते हैं। अपराध करने का काम किया है और बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी दी है। ये बहुत चिंता की बात है कि अगर मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर सरेआम षड्यंत्र करके, बैठक बुला करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने, जहां मिलने पर जिंदा जलाने की धमकी अगर दे रहे हैं और अभी तक प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है तो ये पीड़ा का विषय है। हम सब के लिए पीड़ा का विषय है कि अगर गया नगर का विधायक, गया नगर से 8 बार चुने हुए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति को अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति जिंदा जलाने की बात करता है और उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, तो जिस पर एक दारोगा के अपहरण का करके उसको कन्फाइंड करने का केस चला है तो चिंता और बढ़ जाती है। जिसके ऊपर एक लड़की को पटना में ला करके बला और नगर निगम में जो डिप्टी मेयर चिंता देवी जो हैं, उन्होंने कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन बात है उसी बात पनु वार्ड में और 1 बजे रात के 12 बजे रात के घूम के हम लोग हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और ये विधायक तो हाथ जोड़ता है नहीं, उसका चमचा चलता है। जो विधायक का चमचा है वो चलता है और उसी से वोट लेके आज हम लोग का अपमान किया जा रहा है। तो हमको कहने का मतलब है कि जब विधायक है ये है तो पूरा देश में बंद करवा दें कि कोई यहाँ निगम में नहीं रहेगा, मेयर, डिप्टी मेयर, ये जितना 53 को काउंसलर है वो नहीं रहे, खाली विधायक रहे हर जगह पे। काहे न चुना जाता है डिप्टी मेयर के, काउंसलर के न चुने। तो हम लोग इसीलिए केस करेंगे और हो सकता है कि मिल जाए विधायक जी, उसको लहरा भी। तो अभी आपने यह देखा और सुना कि किस प्रकार से गया नगर निगम के जनप्रतिनिधि द्वारा एक विधायक को जिंदा जलाने की धमकी दिया गया। कैसे बीजेपी के आम कार्यकर्ता दहशत में हैं और अपनी सुरक्षा की गुहार पुलिस प्रशासन से लगा रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।